ये लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं। हमारे भारत संस्कृति में सनातन वैदिक धर्म में इन्हें देवी की उपाधि कहा गया। उपाधि देवी का मिला, देवी कहते हैं, पति को देवता कहते हैं, पति के परिवार को, घर को मंदिर कहते हैं। परिवार के हर प्रत्येक सदस्य एक स्त्री के लिए वो देव घर है, देवियों देवताओं का है, निवास है उस घर में। देवी तो मान ली देवता आपको, स्त्री तो मान ली पति को देवता। सब छोड़कर चली आई, सब त्याग कर चली आई, घर परिवार भाई बंधु सब छोड़ दी। और उतना छोड़ो, अपने जीवन की निस्वतंत्रता भी छोड़ दी। न जोर से हंस सकती है, न जोर से बोल सकती है, न जोर से चल सकती है। बहू है, बेटी से बहू बन गई। जो बेटी थाली फेंकती थी, मुझे ये नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी, दूसरा बना के लाओ, वो ससुराल में चुपचाप जो मिलता खा लेती है। कौन बदल लेगा इतना अपने आप को? जिसके चिल्लाने से पूरा घर परेशान हो जाता था, वो महाराज इतना धीरे बोलने लगी। अचानक बस एक रात्रि में परिवर्तन हुआ। विवाह क्या हुआ, मांग में सिंदूर क्या पड़ा, पूरा का पूरा प्रकृति ही बिटिया का बदल जाता है। वो बेटी से सीधा सीधा बहू बन जाती है। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पहनेंगे, कैसे भी रहेंगे, अपने माँ बाप के घर चलता था। अपने पिता के संरक्षण में जब रहती थी तो मनमानी करती थी पिता से। क्या एक बहू अपने ससुर से, अपने सास से कर सकती है मनमानी? हट कर सकती है, जिद कर सकती है कि मुझे यही खाना है, मुझे यही पहनना है? नहीं कर सकती। सब कुछ बदल जाता है जीवन में महाराज, लेकिन फिर भी मुस्कुरा करके उस नए जीवन को अपने अंदर समाहित करती, पुराने को भूल करके आपको अपना लेती है, उस परिवार को अपना लेती है, उस घर को अपना लेती है, वहां के सदस्यों को अपना लेती है। जब वो आपको देवता समझ गई, आपके परिवार को अपना बना ली, आपके घर को अपना बना ली, तो आपको उसे अपनाने में विलंब क्यों लगता है महाराज? क्यों देर लगता है उसे अपना कहने में? क्यों? आप जानते हैं, एक बेटी जब अपने बाप के घर को छोड़ करके जाती है ना, घर वही रहता है, परिवार वही रहता है, माँ बाप भाई बंधु सब वही रहते हैं, लेकिन ससुराल से जब लौट कर आती तो वो अपनापन नहीं रहता है। उसे परायापन महसूस होने लगता कि मेरा घर ये अब नहीं रहा, इस घर में अब वो अधिकार मेरा नहीं रहा। क्योंकि जब भाभी आ जाती है घर में और आ जाते हैं लोग, तो बेटी अगर बोलती तो ये क्यों यहाँ बोल रही है, अपने ससुराल में जाके बोले, यहाँ इनका क्या हक है बोलने का? और सत्य यही है। तो इसका मतलब बेटी का घर नहीं रहा वो। औपचारिकता में पिताजी का घर है, आ रहे जा रहे, लेकिन वो परायापन दिखाई देने लगता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जिस परिवार में जाने के लिए अपने परिवार को पराया बना ली, अपना परिवार पराया हो गया, जिस परिवार में वो पल बढ़ करके माँ बाप ने पाल पोस करके 20-25 साल 30 साल का कर दिया, उस परिवार को पराया बना दी, माँ बाप को पराया बना करके जिस परिवार में गई, वो परिवार भी अपना नहीं रहा, वो भी पराया ही बुलाता है महाराज। कितनी विडंबना है कि वो भी नहीं अपनाया है। वो भी यही कहता, अपने घर से यही सीख के आई हो, यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने। उस घर पे जाओ तो कहते अपने घर जाके करना, और अपने घर इधर आओ तो ये कहते अपने घर से यही सीख के आई हो। आखिर इसका घर कौन सा है महाराज? बेटी का घर कौन सा है प्रश्न ये? कोई बता सकता है बेटी का घर कौन सा है? कोई कह सकता है? कोई घर नहीं है। लेकिन अगर बाप के घर बेटी ना हो या ससुर के घर बहू ना हो तो वो घर घर नहीं लगता है महाराज। वो घर एकदम सूना लगता है। जिस घर में बेटी ना हो, जिस घर में बेटी का किलकारी ना गूंजे, वो घर सूना लगने लगता है। पूरा परिवार रहता है, उस घर में किसी की कमी नहीं रहती है। जब बिटिया की विदाई होती तो एक बिटिया ही एक उस घर से निकल कर जाती, पूरा घर पूरे परिवार के सदस्य रहते हैं, लेकिन उसके ही जाने मात्र से पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। कभी किसी घर में बेटी की विदाई होने के बाद जाइए,
पहले जाकर देख लीजिए उसके रहने पर, और बाद में उसकी विदाई के बाद उस घर को जाकर देखिए, आपको एक सूनापन अवश्य दिखाई देगा। बस एक गई है घर से, अगर 15 लोग हैं तो 14 हैं अभी भी, लेकिन उसके एक के जाने से घर सूना लगने लगता है। घर उसका नहीं, लेकिन घर सूना कर देती है। ससुराल में एक दिन के लिए मायके जाती तो घर में तहलका मच जाता, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, ये कैसे, वो कैसे, कहाँ रखी, ये वो क्यों चली गई, सब बिगड़ गया। किसी को नहीं पता ससुर जी को कब भोजन चाहिए, सासू माँ को कब चाय चाहिए, पति को कब कहाँ क्या चाहिए, बच्चों को, सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती, सब एक साथ निभाती है। लेकिन घर कहाँ है उसका? कौन सा घर है उसका? कौन है उसके अपने? जिस ससुराल को एक क्षण में अपना मान लेती है महाराज, थोड़ी सी गलतफहमी ससुराल में डाल दीजिए, सारे ससुराल वाले प्रश्न करके किनारे खड़ा कर देते, बहू को किनारे खड़ा करके सबका प्रश्न एक तरफ से उसी की तरफ उंगली उठने लगती है। जिसने पूरा जीवन उस परिवार को दे दिया, सब कुछ अपना दे दिया, आज उसके ऊपर उंगली उठाते समय एक बार सोच तो लेते कि हमारे घर की बहू है वो, हमारी अपनी है वो, एक बार उससे तो पूछ लें। लेकिन नहीं करते भरोसा। भाई के फोन कर, ले जाओ भाई अपनी बिटिया ले जाओ, आज उसने ऐसा किया है, आज उसने ऐसा किया है, न जाने क्या क्या बातें सुनने को मिलती महाराज। कभी नहीं अपना पाते हैं, कभी अपना नहीं बना पाते। ये जिस दोनों जगह जहाँ रहती अपना बना के रहती, पिता के घर है तो पिता के घर अपना सब सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। अगर पिता की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो बेटी पहले खड़ी होती है, मेरे बाबूजी हैं। और ससुराल में अगर पति की तरफ कोई नजर उठा दे तो वो मारने पर तुलाएगी कि मेरे पति की तरफ आंखें उठा के मत देखना। लेकिन क्या उसके साथ भी कोई मिलता है खड़ा? उसका तो कोई घर ही नहीं है महाराज। बड़ी विडंबना है। मैं कभी कभी बैठकर बहुत सोचती हूँ इस विषय पर, बहुत विचार करती हूँ, कैसा क्यों? जिसके बिना दोनों घर नहीं चल सकता उसका कोई घर ही क्यों नहीं है? किसी से कमजोर नहीं है। जब ये अपने बलबूते 15 लोगों के जीवन को संचालित कर सकती तो अपना जिंदगी अपने आप जी सकती महाराज, अपने लिए कमा के जी सकती है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति नहीं सिखाती है, हमारे भारत की मर्यादा नहीं सिखाती है, हमारे भारत की शिक्षा नहीं सिखाती है। हमारे भारत में लज्जा सिखाया गया है। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की माताएं साड़ी पहनती हैं, जहाँ की माताएं घूंघट करती हैं, जहाँ की माताएं शर्म करती हैं, लज्जा रखती हैं। बाकी और किसी में नहीं है महाराज। जाकर देखिए विदेशों में कैसे वस्त्र पहनकर घूम रही, कहाँ पति, कहाँ ससुर, कहाँ पिता, कोई मतलब नहीं किसी से महाराज। ये सारे संबंध सब कुछ हमारे भारत में ही है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति मर्यादित है, संस्कारी है महाराज। हमारा पहचान ही हमारे संस्कार से है, हमारी पहचान ही हमारी संस्कृति से है।